गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं रीजनिंग के। चैप्टर नंबर 1 कैलेंडर एंड चैप्टर नंबर 2 डाइस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, दैट इज क्लॉक। क्लॉक स्टार्ट करने के पहले कुछ एंगल्स के कॉन्सेप्ट हैं, वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग उस कॉन्सेप्ट को देखिए, मतलब क्या कैसे एंगल्स होते हैं, किस टाइप के एंगल्स होते हैं, और हम उसको क्लॉक में कैसे आप देखने वाले हो। ठीक है, तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, वो इसमें क्लियर करते हैं। क्लॉक भी छोटा, मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है जो आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ फॉर्मूलेस वगैरह है, तो वो करने के लिए मैं इसके वीडियोस 3-4, मतलब फिर भी 4 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे इसको। और इसका टाइम, मतलब अगर मैं बात करूँ टाइम ऑफ ड्यूरेशन मतलब की, तो फिर भी हाफ, आधे आधे घंटे के वीडियो रहेंगे। ओके, और ये थोड़ा छोटा हो सकता है, बट बाकी जो क्लॉक का रहेगा उसमें ठीक है। टोटल 4 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। एंगल्स, या आपकी जो क्लॉक होती है वो सर्कल होती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है, वेट में एक अच्छा सर्कल बना लेता हूँ। ओफो, सर्कल तो आ नहीं रहा है राउंड अप में, वेट। या मिल गया। ओके, नो। सर्कल, जो एक सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री जो अपन पढ़ते हैं उस टाइम पे, तो आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का है सर्कल। जो सर्कल का जो डिग्री होती है, एंगल होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ओके, और एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, एक जो सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट एंगल, जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। और एक राइट एंगल होता है आपका, जो राइट एंगल होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये सारी चीज़ तो आपको पता होगा, आपने ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है ना। अगर सर्कल हमारा 360 का है, अगर सर्कल आपका 360 का है, तो क्या अगर मैं एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, अगर मैं सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो क्या वो सर्कल, मैंने ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, मैंने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर पूरा सर्कल आपका 360 का था और उसके मैंने 2 पार्ट्स बना दिए, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट हो गया आपका 180 डिग्री का, एंड ये वाला पार्ट हो गया आपका 180 डिग्री का। तो जब आप 180 प्लस 180 करेंगे, 180 प्लस 180 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 360 मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने एक सर्कल के क्या किए, एक सर्कल के 2 पार्ट्स कर लिए। तो जो सर्कल का हाफ होता है हम उसको सेमी सर्कल भी बोलते हैं। सर्कल के हाफ को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। तो सेमी सर्कल आपका कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। और जो सर्कल होता है आपका 360 डिग्री का होता है। इसको, ये होता है स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का। और ये होता है आपका राइट एंगल, राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। चलो ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा। और मैथमेटिक्स में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। जो क्लॉक चैप्टर है आपका, मोर ओवर डिपेंड करता है किस पे? मैथमेटिक्स पे। तो वो ज़्यादा रिलेवेंट रिलेट किससे करता है? मैथ से रिलेट करता है, ठीक है। चलो ठीक है, नाउ ये तो आपको पता चला, ठीक है। अभी तो सर्कल के मैंने 2 पार्ट्स किए थे। कितने पार्ट्स किए थे सर्कल के? मैंने यहाँ पे कितने पार्ट्स किए? 2 पार्ट्स किए। अगर मैं इस सर्कल का, जो आपका सेमी सर्कल है, इसका मैं हाफ पार्ट कर दूं, और ओके, ये चलिए ठीक है। तो आप ये बताओ, यहाँ पे
जब मैं इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये आपका है 180 डिग्री का, ये भी आपका 180 डिग्री का था, लेकिन 180 को मैंने क्या कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं 180 को टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, मतलब ये हुआ। बेट कि ये क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो सेमी सर्कल में आपको कितने राइट एंगल मिलते हैं, आपको पता है ना कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में आपको कितने राइट एंगल्स मिले, टू राइट एंगल्स मिले, राइट एंगल नंबर वन एंड राइट एंगल नंबर टू, ठीक है। राइट एंगल नंबर वन एंड राइट एंगल नंबर टू। अगर मैं नीचे वाले को भी यहाँ पे हाफ कर दूँ, सेमी सर्कल का हाफ कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको फोर राइट एंगल्स मिल जाएंगे, फोर राइट एंगल्स मिल जाएंगे। फोर राइट एंगल्स किस में मिलेंगे आपको, टोटल सर्कल में फोर राइट एंगल्स मिलेंगे। 90 डिग्री आपको ये मिल गया एंड 90 डिग्री आपको ये मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कल्स मतलब जो एंगल्स हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। और जो मैक्सिमम एंगल आपका होता है, जो मैक्सिमम एंगल आपका हो सकता है वो कितना हो सकता है, 360 डिग्री। एंड मिनिमम एंगल आपका क्या हो सकता है, मिनिमम एंगल आपका हो सकता है 0 डिग्री। एंड मैक्सिमम एंगल आपका क्या हो सकता है, 360 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि सर्कल में कैसे एंगल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। ये तो था। नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने बोला ये आपका 12 है, घड़ी में भी कुछ ऐसे ही रहता है, और ये 9 है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारी घड़ी होती है उसमें थ्री टाइप्स के क्या होते हैं, स्टेक्स होते हैं, आई कैन से स्टेक्स और आर्म्स, ठीक है ना। मतलब वैसे तो आर्म्स बोलते हैं, जैसे आप हाथ, आपके हाथ होते हैं ना, उसी तरीके से मतलब घड़ी के भी हाथ होते हैं, तो उनको हम स्टेक्स बोल देते हैं या आप आर्म्स बोल सकते हो, ठीक है। तो कितने होते हैं, एक होता है आपका मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब जो आपके मिनट, जो मिनट्स होता है उसका मतलब, जो मिनट बताता है कि इतने बजकर इतने मिनट हो गया, ठीक है। एक होता है आपका आर हैंड। आर हैंड मतलब घंटा, मतलब 12 बज के कितना मिनट, 1 बज के कितना मिनट, जो आर को बताएगा कि इतना बज के इतने मिनट, ठीक है ना। नाउ एंड आपका होता है सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड वो वाला कांटा होता है आपका जो घड़ी में जो घूमता रहता है, जो घूमता रहता है, ठीक है ना। मिनट हैंड आपको मिनट बताता है, आर हैंड आपको कितने बज के कितना मिनट हुआ है वो बताता है, और सेकेंड हैंड जो घूमता रहता है। ये थ्री टाइप्स के आपके पास क्या होते हैं, मतलब स्टेक्स होती हैं। थ्री टाइप की आपके पास स्टेक्स होती हैं, ओके। चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो आपका आर हैंड है, आर हैंड यहाँ पर है 12 में है, आर हैंड आपका 12 में है, और जो आपका मिनट हैंड है वो आपका कहाँ पर है, 3 में है। आर हैंड आपका 12 में है और मिनट हैंड आपका कहाँ पर है, 3 में है। इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे कि टाइम क्या हुआ है, 12 बज के 15 मिनट, ठीक है ना। अगर एसी में वो पूछ लेगा कि कितने, मतलब जब ये ए आर हैंड आपका 12 में है और मिनट हैंड आपका 3 में है, तो कितना एंगल, मतलब घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो फिर अगर वो बोलेगा कि आपका जो आर हैंड है, आर हैंड है, आर हैंड आपका 12 में है और मिनट हैंड आपका कहाँ पर है, मिनट हैंड आपका 6 में है, मिनट हैंड आपका 6 में है। मैं ये वाला रिमूव कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है। आर हैंड आपका 12 में है और मिनट हैंड आपका कहाँ पर है, मिनट हैंड आपका है 6 में। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आर हैंड आपका 12 में है, मिनट हैंड आपका 6 में है, तो आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है।
एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बोल दूंगा कि कितने डिग्री का एंगल आएगा, 180 डिग्री का एंगल आएगा। कितने डिग्री का एंगल आएगा, 180 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। चलो ठीक है। अगर होता क्या है यहाँ पे, अगर होता क्या है, जो आपका आर हैंड है वो कहाँ पर है, 12 में है, और मिनट हैंड आपका कहाँ पे आ जा रहा है, 9 पे आ जा रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने बज के कितने मिनट हुआ है, कितना बज के कितने मिनट हुआ है। नहीं नहीं, हाँ वो तो आपको बताया हुआ है कि 12 बज के यहाँ पे 9 में आपका मिनट हैंड है, इट मीन्स डैट की 45 मिनट्स हुए हैं। तो अब वो एंगल पूछ रहा है कि कितने डिग्री का एंगल बना होगा घड़ी में। तो आप बता सकते हो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है। कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे बना हुआ है। ये आपको समझ में आया कि 90 कहाँ पे देना है और 180 कहाँ पर आएगा। ठीक है ना, 90 और 180 आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है 0 डिग्री की। 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री कैसे होगा। 0 डिग्री में एक्चुअली में होगा क्या कि जो आपका आर हैंड एंड मिनट हैंड, आर हैंड एंड मिनट हैंड दोनों एक ही जगह पर हों, मतलब एक के ऊपर एक होंगे। मतलब आर हैंड भी 12 में है और मिनट हैंड भी 12 में है। तो आपका जो एंगल आएगा दोनों, मतलब दोनों कांटों के बीच में का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। दोनों कांटों के बीच में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल्स बताने रहते हैं। अभी और भी एंगल्स है, जरूरी नहीं है कि 90, 180 और 0 डिग्री ही आए। और भी एंगल्स हैं, वो कैसे आएंगे वो आपको मैं इसके बाद वाले मतलब जब अभी तो ये बेसिक बता रहा हूँ केवल एंगल्स के बारे में। ठीक है, जब हम क्लॉक एक्चुअल में क्लॉक स्टार्ट करेंगे वो सारी चीजें आप वहां पर देखोगे। ठीक है, तो ये तो था। अगर आपसे बोला जाए वन रेवोल्यूशन, तो वन रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होता है, कि वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, तो वन रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होता है, जब आपका एक कांटा, अगर मैं बात करूं आर हैंड की, अगर मैं बात करता हूं आर हैंड की, तो आर हैंड 12 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर हम 12 से स्टार्ट, जरूरी नहीं कि 12 से कहीं से भी स्टार्ट हो। अगर वो 12 से स्टार्ट होकर, अगर वो 12 के स्टार्ट होकर, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आर हैंड मीन्स जो घंटे का जो काटा होता है, मतलब आई मीन से जो आर हैंड होता है जो आपका इतने आवर बताता है कितने बज कितने मिनट हुआ है। तो आर हैंड में होता क्या है, 12 है। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट 12 AM, ठीक है ना, 12 AM जो नाइट के 12 बजते हैं, तो हमने बोला कि 12 AM। तो ये आवर हैंड कंप्लीट कब होगा, जब ये 12 से घूम कर 12 से 12 AM से 12 PM पर आ जाएगा, 12 AM से 12 PM पर आ जाएगा। तो तब हमारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे दोबारा पहुँच जाना, जहाँ से स्टार्ट किए दोबारा वहाँ पर पहुँच जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाना बोलते हैं। ठीक है ना, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाना। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये 12 से स्टार्ट हुआ था ये वाला, ये 12 से स्टार्ट हुआ था और ये दोबारा घूमकर पूरा दोबारा 12 पर आ गया। इट मीन्स दैट आई वी कैन से दैट वन रेवोल्यूशन हैज कंप्लीटेड। ठीक है ना, कि एक रेवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे एक होता, तो अगर कोई काटा एक से स्टार्ट हुआ है दोबारा एक पे आ जाए, दोबारा एक पर आ जाए, तो हम बोले कि इसका ए वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर टू होता तो टू के लिए भी हम यही बोलते हैं, थ्री के लिए थ्री, तो थ्री के लिए भी जितने भी नंबर्स हैं, अगर वहाँ पे दोबारा वो काटा आ जाता है और हम वहीं पर चेक कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे आपका वन रेवोल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है ना, वन रेवोल्यूशन आपका कंप्लीट माना जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। नाउ मैं ये सारी चीज़ें रफ कर रहा हूँ और अब हम चलते हैं आगे।
हम्म। तो ये आपका वन रेवोल्यूशन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है जब हम जहाँ पे स्टार्ट किए थे वहीं पर पहुंच जाना। ठीक है, अब हाफ रेवोल्यूशन कब होगा? हाफ रेवोल्यूशन आपका तब होगा जब ये वाला जो काटा है आपका, हाफ रेवोल्यूशन कब होगा? हाफ रेवोल्यूशन आपका होगा जब वह, हमने 12 से स्टार्ट किया था और हाफ रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम हाफ पर चले जाएं। हाफ पर चले जाएं मीन्स वेट, हमने 12 से स्टार्ट किया। ओके, आपने 12 से स्टार्ट किया यहाँ से, और हाफ रेवोल्यूशन की बात आ रही है, मतलब हम यहाँ पे 6 पर आ गए। 12 से स्टार्ट किए, 6 पर आ गए, तो आपका ये हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, मतलब हम सेमी सर्कल पे पहुंच गए हैं। सेमी सर्कल पे पहुंच गए हैं तो ये आपका क्या हो गया? हाफ रेवोल्यूशन। सो हियर व्हाट यू कैन से डैट, मतलब कि आप 12 से चले और पहुंचे कहाँ पर? 6 पर पहुंचे। 12 से आपने चलना स्टार्ट किया और 6 पर आप पहुंच गए हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड। हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड, और हाफ रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने राइट एंगल्स लगे? कितने राइट एंगल्स लगे? 1 और 2। कितने राइट एंगल्स लगे? 1 राइट एंगल एंड 2 सेकंड राइट एंगल, मतलब कितने राइट एंगल्स लगे आपको हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? वन सॉरी 2 राइट एंगल्स आपको लगे हुए हैं। कितने राइट एंगल्स? 2 राइट एंगल्स कम हाफ रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए आपको लगे हैं। ठीक है ना? अगर मैं पूछूं कि 12:45 हुआ है, 12:45 हुए हैं, तो 12:45 होने के लिए, 12:45 होने के लिए कितने राइट एंगल्स आपको लगे हैं? कितने राइट एंगल्स आपको लगे हैं? तो आप क्या बोलोगे कि 12:45 होने के लिए, मतलब कब होगा ये? 12 बजे है और 45 मिनट कहाँ पर आएगा? 9 पर आएगा। तो कितने राइट एंगल्स आपको लगे हैं? 1, 2 एंड 3। तो यू कैन से दैट कि आपको यहाँ पे 3 राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल्स? 3 राइट एंगल्स आपको लगे हैं। क्या? 12:45 को, 12:45 तक पहुंचने के लिए, 12:45 तक जाने के लिए आपको कितने राइट एंगल्स लगे हैं? 3 राइट एंगल्स लगे हैं। अगर आपको पूछा जाए कि कितने राइट एंगल्स लगेंगे 12:45 तक जाने के लिए, कितने राइट एंगल और कितने, कितने राइट एंगल और कितने स्ट्रेट एंगल, कितने राइट एंगल और कितने स्ट्रेट एंगल की हेल्प से हम 12:45 तक पहुंच सकते हैं? चलो ठीक है, ऐसी बात है। तो आप करोगे क्या? ये 90-90 को आप बना दोगे, ये 90-90 को आप कर दोगे 180, तो 180 आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, 180 हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन और 1 राइट एंगल, मतलब आप बोलोगे कि 1 स्ट्रेट एंगल एंड 1 राइट एंगल की हेल्प से हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? हम पहुंच जाएंगे एक 12:45 पर। कहाँ पर पहुंच जाएंगे? 12:45 पर। आई होप ये सर्कल के अंदर जो एंगल्स हो रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। केवल मैं मतलब अभी क्लॉक मेरे को स्टार्ट करना नहीं था, बट मैंने सोचा कि एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको बता दूं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले डेज में, कल से या परसों से जो भी है, तो मैं उसका वीडियो बना लूंगा। एक्चुअल में वीडियो अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ due to some reasons. Okay, so I will do as soon as possible. So for I hope you will like this video and try to understand all the angles, and if you have any problem, so you can contact me. Okay, so see you.